प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके संस्कृत की अध्यापिका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9, क्रिया रूप, लकार और धातु रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया भी भाषा में प्रक्रिया, क्रिया किसी भी भाषा में क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती है। जैसे रामा पठती, क्रिया क्या होती है? जो भी काम हो रहा है। हर एक भाषा में क्रिया तो होती ही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक क्रिया है। ठीक है। संस्कृत भाषा में क्रियापद का कोई लिंग नहीं होता। तीनों लिंगों में क्रियापद समान होते हैं। पहला है आपका धातु। ठीक है। तो संस्कृत भाषा के अंदर तीनों ही लिंग के अंदर जो है सेम क्रियापद होता है। ठीक है। धातु, क्रियापद धातुज होते हैं, अर्थात क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियापद के मूल जो रूप होता है ना, उसे हम धातु कहते हैं। जो कि चेंज नहीं होता, उससे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझेंगे कैसे। इसका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा में लगभग 2000 धातुएं हैं और ये 10 गणों में विभाजित हैं। भयादि, अयादि, जहुत्यादि, द्वादि, सावी, तुदादि, रुधादि, तनादि, कृत्यादि, चुरादि। प्रत्येक गण में ये धातुएं परस्पद, आत्मनेपद, उभय पद में विभक्त है। कुछ धातुएं सकर्मक और कुछ अकर्मक होती हैं। सकर्मक धातुओं के रूपों के साथ किसी कर्म की आकांक्षा रहती है और अकर्मक धातुओं के रूपों के साथ कर्म की आकांक्षा नहीं रहती। वाक्य में वह पद जिसका फल दूसरे के लिए होता है वह धातु परस्पदी कहलाती है। स पचती, वह पकाता है। यहाँ पकाने की क्रिया का फल दूसरे के लिए होगा, पकाने के लिए नहीं। जहाँ क्रिया का फल स्वयं कर्ता के लिए होता है वहां क्रिया आत्मपेदी होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेदों की बात करें तो मूल रूप से धातु से बने क्रियापद 2 प्रकार के होते हैं। तिङन्तः, धातुओं के साथ तिप, तस, झी, ती, तह, नीति आदि प्रत्यय लगते हैं और भवती, भवता, भवंती इत्यादि रूप बनते हैं। और इसमें धातु क्या है? भव। ठीक है। कृदंत, धातु के साथ कृत्य प्रत्यय लगाकर बने क्रिया रूप के कृदंता कहलाते हैं। जैसे स पठती, यमा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर अब हम लकार की बात करते हैं। तो लकार क्या होता है? लकार होता है बेसिकली टेंस, जो हम बताते हैं किस समय की बात हो रही है। पूर्व काल की। ठीक है। लट लकार, लड़ लकार, इससे कैसे पता चलेगा कि मैं आज की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ या फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है। लकार संस्कृत भाषा में क्रिया सूचक तथा अयादि सूचक दोनों प्रकार के 10 लकार होते हैं। इन श्लोकों में बताए गए हैं। लट वर्तमाने, लिट वेदे, भूते लिड लड तिरस्ता, विद्या शेषु सतु संतु, लिंडो लटो लट लिड च भविष्यन्ति। ये लट आदि ल से प्रारंभ होते हैं, अतः इनको लकार कहते हैं। ठीक है। लकार 10 प्रकार के होते हैं। लट मतलब वर्तमान काल, लड मतलब अनंदित भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, लुड मतलब सामान्य भूतकाल, लिट मतलब परोक्ष भूत, पास्ट परफेक्ट टेंस, लिट मतलब सामान्य भविष्य, सिंपल फ्यूचर, लुट मतलब अनंदित भविष्य, फर्स्ट फ्यूचर, लोट मतलब आज्ञा, विदिल का मतलब विदिल, पोटेंशियल मूड। ठीक है। अशिष्ट लिंगम मतलब अशिष्ट लिंगम, बेनेडिक्टिव। लिड मतलब क्रिया तत्पति, कंडीशनल। इन लकारों में से लोट और विडिल आज्ञा, अनुज्ञा, विधान आदि अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। यथा रामा गच्छतु अथवा गच्छेता। गच्छेता अशिष्ट लिंगम आशीर्वाद अर्थ में आता है। लिट लकार हेतु मौजूद, जब जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया हो अर्थ में आ जाता है। यथा त्वयं पश्यश्च तदावंच परीक्षाया उत्तीर्ण भविष्यतः, यदि तुम पढ़ते तो भविष्य में परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। इन 4 प्रकारों के अतिरिक्त शेष लगाकर काल सूचक हैं। लट लकार काल सूचक, लिट भूतकाल, परोक्ष भूतकाल सूचक होते हैं। लिट और लुट भविष्य काल सूचक होते हैं। ठीक है। इन 10 लकारों में से उच्च प्राथमिक स्तर के अनुरूप निम्नलिखित 5 लकार का उल्लेख किया जाता है। पहला है लट लकार, ये वर्तमान काल का घोतक है। ये लट लकार मतलब होता है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। लिट लकार क्या होता है? ये जो होता है भविष्य काल की बात करता है। लट लकार होता है भूतकाल। लोट लकार क्या होता है? ये आज्ञा का घोतक है। जैसे राम तुम जाओ, वो लोट लकार मतलब आज्ञा दे रहा है कि तुम भाई ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। ठीक है। विडिलिंग का इसका प्रयोग अनुज्ञा अर्थात चाहिए अर्थ में होता है। जैसे उसे बोलना चाहिए। सह वदेत, वदेत, सह वदेत, उसे बोलना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हम 5 चीजों का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है? लोट क्या कह रहा है? आज्ञा दो। विडिल क्या कह रहा है? चाहिए की बात कर रहा है। लट क्या है? भविष्य की बात कर रहा है। लड क्या है? भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है। और आपका लट लकार है, वर्तमान काल की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे 5 लकार होते हैं जो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान काल की बात करते हैं।
लकार विशेष रूप से लट लकार वर्तमान काल, इस लकार का प्रयोग वर्तमान काल लेके किया जाता है। राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जा रहा है, ये वर्तमान काल की प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। लोट लकार क्या है? आज्ञा या प्रार्थना के योग में। इस लकार का प्रयोग आज्ञा या निवेदन करने में होता है, जैसे राम तिष्ठन्तु, ठीक है। जब हम आज्ञा देने की बात कर रहे होते हैं तब लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लट लकार का भूतकाल में बात होती है। इस प्रकार के भूतकाल के लिए श अप्रशतः, उसे देखा था। लिट लकार क्या होता है? भविष्यत काल। इस लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। रमेश जयपुर गच्छन्ति, वो भविष्य में जाएगा। विधि लकार चाहिए, जो कि चाहिए कि निमंत्रण, आमंत्रण, प्रार्थना, इन सब भावों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं धातु रूप। भवादि गण, भू धातु के आरंभ होने के कारण इस गण को भवादि गण नाम दिया गया है। सर्वप्रथम भू धातु के रूपों का वर्णन किया गया है। भू मतलब होना, कोई चीज होना। भवती, भवता, भवंती, एक वचन के अंदर क्या लगाएंगे? भवती। एक आदमी है तो एक वचन भवती, दो लोग हैं तो भवता, और बहुत सारे लोग हैं तो भवंती। ये होना है, ये होना है, ठीक है, ये चीज होनी है। मध्यम पुरुष में भवशी, भवता, भवत, भवामी, भवा, भवाम, ठीक है। अगर हम लट लकार की बात करें तो अब इसी में लिट लकार की बात कर लेते हैं। भविष्य काल की बात करेंगे तो भविष्य में क्या लिखेंगे? भविष्यंती, भविष्य में ये काम करेगा। भविष्यतः, भविष्य में दोनों काम करेंगे। भविष्यंती, ये दोनों भविष्य में, ये सब मिलकर भविष्य में ये कार्य करेंगे, ठीक है। अगर लोट लकार की बात करें तो जिसमें हम आज्ञा दे रहे हैं, भवतु, भवताम, भवंतु, ठीक है। हम किसी को परमिट कर रहे हैं, तुम ये काम करना, भविष्य में तुम ये काम करना, भविष्य में तुम दोनों ये काम करना, और भविष्य में तुम सब ये काम करना, ठीक है। ये चीज हम कह रहे हैं। अगर हम विधि लकार की बात करें तो अनुज्ञा अर्थात चाहिए के अर्थ में। भवेता, भवेताम, भवेयु, हमें ये काम चाहिए, हमें ये काम होना चाहिए, हमारे लिए कार्य होना चाहिए, ठीक है। लट लकार की बात करें, अनह गतन भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अभवत, अभवताम, अभवन, ये काम उससे हो नहीं पाया, ये काम उसने किया नहीं, ये काम उस टाइम पे हो रहा था पर कंप्लीट नहीं हो पाया। इम्परफेक्ट टेंस की बात हो रही है पास्ट के अंदर, ठीक है। अब हम पट की बात करें, परस्पदी, परस्मैपदी। लट लकार वर्तमान काल में पठती, पठता, पठंती, एक बालक पढ़ रहा है, दो बालक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। लिट लकार की बात करें तो समान भविष्यत काल, भविष्य, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पढ़ेंगे दो बालक, एक बालक पढ़ेगा, दो बालक पढ़ेंगे, बहुत सारे बालक पढ़ेंगे। लट लकार की बात करें तो भूतकाल की बात हो रही है, अपठत, अपठताम, अपठन, उसने पढ़ाई करी, उन दोनों ने पढ़ाई करी, उन सब ने पढ़ाई करी, ठीक है। लोट लकार कैसे जाएगा? पठतु, पठताम, पठन्तु, आज्ञा दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों पढ़ो और तुम तीनों पढ़ो, तुम सारे मिलकर पढ़ो, ठीक है। विधि लकार, अनुज्ञा चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पठेत, पठेताम, पठेयु। तो जब मुझे लिखना होगा कि राम को पढ़ना चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? रामा पठेता, ठीक है। लिखना की बात करें तो सेम ऐसे ही चलेगा जैसे कि पठ चल रहा है, ठीक है। लिखती, लिखत, लिखतंती, लिखिशंती, लिखिशत, लिखिशंती। लट लकार में वर्तमान काल के अंदर लिखती, लिखत, लिखंती। लिट लकार भविष्यत काल की, लिखिशंती, लिखिशत, लिखिशंती। और लट लकार में, लिट लकार में अलिखत, अलिखताम, अलिखना, ठीक है। भूतकाल की बात हो रही है, इम्परफेक्ट टेंस, वो तो लिख रहे थे, वो लिख रहा था, बहुत सारे लिख रहे थे, ठीक है। लोट लकार आज्ञा, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, तुमको लिखना चाहिए, तुम दोनों को लिखना चाहिए, और तुम तीनों सबको लिखना चाहिए। विधि लकार चाहिए, तुम सबको लिखना चाहिए, ठीक है। लिखेत, लिखताम, लिखेयु, ठीक है। चल आगे बढ़े। अगर हम वद बोलने की बात करें तो लट लकार के अंदर वर्तमान काल में क्या बोल, वदती, वदतः, वदंती, वो बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं। लिट लकार क्या है? समान भविष्यत काल, वदिष्यन्ति, वदिष्यत, वदिष्यन्ति, ठीक है। लट लकार अन्यथा भूतकाल, प्रथम पुरुष अवदत, अवताम, अवदन। लोट लकार आज्ञा अर्थ में, वदतु, वदताम, वदंतु, ठीक है। विधि लकार अनुज्ञा अर्थात चाहिए के अर्थ में, वदेत, वदिताम, वदेयु, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। हंसना या हंसती, हंसता, हंसंती। वर्तमान काल, वो एक हंस रहा है, दो हंस रहे हैं, बहुत सारे हंस रहे हैं। भविष्यत काल की हंसियंती, हंसियत, हंसियंती, ठीक है। ये हंसेंगे, हंसेंगे दोनों, और बहुत सारे मिलकर इस बात पर हंसेंगे, ठीक है। भूतकाल क्या है? अहसत, अहस्ताम, अहसन। लोट लकार आज्ञा, अगर हमें आज्ञा देनी है तो हंसतु, हंसताम, हंसंतु, तुम हंस सकते हो, ठीक है, तुम दोनों हंस सकते हो, और तुम सारे मिलकर इस बात पर हंस सकते हो। चाहिए क्या? हसेत, मतलब तुम सभी कम कर सकते हो। इसी प्रकार आपका धाव रूप भी, धातु भी चलता है, क्रीड भी चलता है, सेम प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये सब समझा। गम, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति,
एक बंदा जा रहा है, दो लोग एक व्यक्ति जा रहा है, दो लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, लेट लकार में क्या है, भविष्य काल है, दो जाएंगे, ये एक व्यक्ति जाएगा, ये दोनों जाएंगे और ये सब मिलकर जाएंगे। लेट लकार क्या है, भूतकाल अगछन, एक गया था, वो दो गए थे, बाकी सब गए थे। लोट लकार क्या, आज्ञा के अर्थ में, तुम्हें जाना, तुम जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम सब जाओ, गच्छन्तु। और चाहिए कि क्या है, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, तुमको जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए और तुम सबको जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आगम, आनु, आना धातु, आगछन्ति, आगछत, आगछन्ति, वर्तमान काल, इस तरीके से ही सारे के सारे हमारे नृत्य मत नाचना, ये सारे हमारे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने समझा हमारे जो टेंस होते हैं वो कैसे चलते हैं। लेट लकार भूतकाल की बात कर रहा है, लोट लकार आगे की बात कर रहा है, दिल लेट लकार चाहिए की बात कर रहा है, लेट लकार जो है भविष्य काल की बात कर रहा है, समान भविष्य काल की, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, लोट लकार आज्ञा दे रहा है। ठीक है, और लेट लकार भूतकाल की बात कर रहा है, लेट लकार भविष्य काल की बात कर रहा है, लेट लकार वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो ये लकार जो है वो हमें ये बताते हैं कि हम किस समय की बात करें, किस अवधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सारे का चलेगा जैसे कि हमने पढ़ा, ये सब आपको याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पीना भी ऐसे चलेगा, पिबती, पिबत, पिबंती। ठीक है, लिट लकार में भविष्य काल में पास्यंती, पास्यता, पास्यंती, ये एक पिएगा तो पिएंगे और बाकी सब मिलकर पिएंगे। अपिबत, अपिबताम, अपिबन। ठीक है, वो पी रहे थे, वो दोनों पी रहे थे, वो सब मिलकर पी रहे थे। ठीक है, इस तरीके से ये सारी शब्दावली चलेगी, आपके सारे धातु चलेंगे। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, जैसे कि सहते, सहेत, सहनते, इस तरीके से सारे धातु आपके उसी प्रकार जो है लिंग जो समय है, समय के अनुसार, काल के अनुसार बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ प्यारे बच्चों इस पाठ का अंत होता है और हमने समझा कि लकार जो है वो पूरी शब्दावली को, पूरे काल को बदल लेते हैं कि हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में भी कौन से पास्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट की। ठीक है, फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्या जो हमारी इतनी शब्दावली है वो पूरा हमें बता रही होती है, इसीलिए हमें सारी विभक्तियां याद करनी होती हैं। क्यों, इससे हमें पता चलता है, इसी शब्द से मुझे पता चल जाएगा कि कौन से दो लोगों की भविष्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब हमें याद करना होता है ताकि हम एग्जैक्ट टाइमलाइन बता सकें कि हम कब की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अब अगले पार्ट के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।